Hello students, warm welcome to English classes with Sheetal Sharma. In this video, we are going to discuss very important 25 MCQs on the poem titled Aunt Jennifer's Tigers. This is poem number 6 in your book Flamingo. Its poet is Adrian Rich. अब देखिए पोएम के टाइटल और पोएट के नेम से ही वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स? plight of married women, male domination, tiger's bold nature, both A and B. And the right answer is option D, both A and B. क्योंकि यहाँ पर आंट जेनिफर रिप्रेजेंट करती हैं, सिंबल हैं उन सभी मैरिड विमेन का जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जो अपने हस्बैंड के टॉर्चर्स के शिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम पोएम के टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। स्क्रीन ग्रीन, ए ट्री सर्टेनिटी, बी वूल पुल, सी बैंड हैंड, डी लाई बाई, ई मेड अनअफ्रेड, एफ। सो राइम स्कीम हो गई है ए बी, सी डी, ई एफ। सो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट है, हुज टाइगर्स आर शोन इन द पोएम? पोएम में जो टाइगर दिखाए गए हैं वो किसके हैं? आंट जेनिफर्स, अंकल्स, द पोएट्स, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंट जेनिफर्स। नेक्स्ट है, वेयर आर आंट जेनिफर्स टाइगर्स? आंट जेनिफर के टाइगर कहाँ हैं? इन द फॉरेस्ट, इन द सर्कस, इन अ जू, ऑन द पैनल ऑफ अ स्क्रीन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑन द पैनल ऑफ अ स्क्रीन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द टाइगर्स डूइंग? टाइगर क्या कर रहे हैं? They are hunting their prey, they are prancing across the screen, they are showing their fangs, they are terrifying all the people. And the right answer is option B, they are prancing across the screen. Next है, to which world they belong? वे कौन सी दुनिया से belong करते हैं? To a world of imagination, to a world of green, to a world of supernatural power, to a world of human beings. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि पोएट कहती हैं कि वो हरी हरी दुनिया के यानी कि जंगल के निवासी हैं। नेक्स्ट है, whom does the poet call bright topaz denizens? पोएट किन को ब्राइट टोपाज डेनिजन्स कहती हैं? आंट जेनिफर, हर हस्बैंड, टाइगर्स, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कॉल द टाइगर्स ब्राइट टोपाज डेनिजन्स? पोएट टाइगर्स को ब्राइट टोपाज डेनिजन्स क्यों कहती हैं? बिकॉज दे लुक लाइक टोपाज, बिकॉज दे आर वेरी फेरोशियस, बिकॉज दे ईट येलो थिंग्स, बिकॉज दे लव टोपाज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज दे लुक लाइक टोपाज। उनका कलर टोपाज के कलर से मैच करता है। नेक्स्ट, whom do the tigers not fear? टाइगर्स किन से नहीं डरते? द पोएट, हर हस्बैंड, द मैन बीनीथ द ट्री, ऑल ऑफ द अबव। And the right answer is option C, the man beneath the tree. Next, what does the following sentence show about the tigers? They pace in sleek, chivalric certainty. इस लाइन से टाइगर्स के बारे में क्या पता लगता है? They move like knights, they move with grace and pride, they move without any fear, all of the above. And the right answer is option D, all of the above. वे योद्धाओं की तरह चलते हैं, उनकी चाल में बहुत ही ग्रेस है, प्राइड है और वे किसी से भी नहीं डरते। नेक्स्ट, वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? आंट की उंगलियां क्यों कांप रही हैं जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं? बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ओल्ड एंड वीक, क्योंकि वो बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हैं। बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू डू एम्ब्रॉयडरी, बिकॉज शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, बोथ ए एंड सी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी, क्योंकि वो बूढ़ी भी हो गई हैं और वो अपने हस्बैंड से डरती भी हैं। नेक्स्ट, विच नीडल इज आंट जेनिफर यूजिंग फॉर एम्ब्रॉयडरी? कौन सी नीडल आंट जेनिफर एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज कर रही हैं? आयरन नीडल, आइवरी नीडल, सिल्वर नीडल, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आइवरी नीडल। नेक्स्ट है, Why is it difficult for her to pull the needle? आंट के लिए नीडल को पुल करना बड़ा डिफिकल्ट है। क्या रीज़न है? बिकॉज द नीडल इज़ वेरी हैवी, सुई बहुत भारी है। बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू पुल द नीडल, उनको नीडल को पुल करना नहीं आता। बिकॉज शी इज़ वीक एंड अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, वो कमज़ोर हैं और अपने हस्बैंड से डरती हैं। ऑल ऑफ द अबव।
And the right answer is option C, because she is weak and afraid of her husband. Next है, whose weight sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. किसका वेट है जो Aunt Jennifer के हैंड पर बहुत भारी रूप से बैठा हुआ है? The weight of needle, the weight of uncle's wedding band, the weight of wool, none of these. And the right answer is option B, the weight of uncle's wedding band. Next है, what does the sentence the massive weight of uncle's wedding band signify? इस सेंटेंस से क्या पता लगता है? Aunt Jennifer's married life is not happy. She has a lot of wedding jewelry. She has very heavy ornamental things at her home. All of these. और सही आंसर है ऑप्शन ए। इस सेंटेंस से क्लियरली पता चल रहा है कि आंट जेनिफर की मैरिड लाइफ बिल्कुल भी खुशियों वाली नहीं है। नेक्स्ट, हाउ विल बी हर हैंड्स आफ्टर हर डेथ? आंट के हाथ उनकी डेथ के बाद भी कैसे दिखाई देंगे? ब्यूटीफुल, अगली, टेरिफाइड, ऑल ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उनकी डेथ के बाद भी उनके हाथ बहुत ही डरे हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, विद विच विल बी हर हैंड्स रिंग्ड इवन आफ्टर हर डेथ? आंट की डेथ के बाद भी उनके हाथ किसी चीज से घिरे रहेंगे, तो वो क्या चीज होगी? विद ज्वेलरी, विद एम्ब्रॉयडरी नीडल, विद ऑर्डियल्स, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विद ऑर्डियल्स। जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ के दौरान अनुभव किए थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस, सारी प्रॉब्लम्स, सारे ऑर्डियल्स डेथ के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, throughout her life she was mastered by her own desires, ordeals of her married life, tigers, all of these. And the right answer is option B, ordeals of her married life. Next है, Aunt Jennifer will die but the tigers made by her will go on hunting, prancing, eating, dancing. आंट जेनिफर तो मर जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए हैं वो क्या चीज़ कंटिन्यू रखेंगे? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेंसिंग। वो पैनल पर ऐसे ही उछलते रहेंगे। नेक्स्ट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डू आंट जेनिफर्स टाइगर्स हैव? आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं उनकी क्या खास बात है? प्राउड, अनअफ्रेड, शिवेलरिक सर्टेनिटी, ऑल ऑफ दीज। यस, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट, क्योंकि वे प्राउड भी हैं, अनअफ्रेड भी हैं और उनकी मूवमेंट बिल्कुल नाइट्स जैसी है, उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो किसी से भी नहीं डरते। नेक्स्ट, व्हाट डू द टाइगर्स सिम्बोलाइज इन द पोएम? इस पोएम में टाइगर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ का सिंबल है? ए, दे आर सिंबल ऑफ आंट जेनिफर्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर फ्रीडम। आंट जेनिफर दब्बू हैं, डरपोक हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है फ्रीडम के लिए, तो टाइगर्स उस फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी, दे आर सिंबल ऑफ टेरर। वे टेरर का भी प्रतीक हैं जो अंकल ने पूरी जिंदगी आंट पर बनाए रखा है। ऑप्शन सी, दे आर सिंबल ऑफ फियरलेसनेस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स आंट जेनिफर? पोएट का क्या एटीट्यूड है आंट जेनिफर के प्रति? एंग्री, हैप्पी, सिंपैथेटिक, जेलस। सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंपैथेटिक। पोएट आंट जेनिफर के लिए बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति महसूस करती हैं। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज फिंगर्स फ्लटरिंग? मेटाफर, सिमली, एलिटरेशन, कॉन्सोनेंस। सही आंसर है ऑप्शन सी, एलिटरेशन। देखिए, फिंगर्स वर्ड फ साउंड से स्टार्ट है और नेक्स्ट फ्लटरिंग ये भी फ साउंड से स्टार्ट है, तो जब कंसेक्यूटिव वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड से वर्ड स्टार्ट होता हो तो वहाँ पर एलिटरेशन यूज होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, व्हाट डज अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज? अंकल का वेडिंग बैंड ये किस चीज़ का प्रतीक है? मेल डोमिनेंस, ऑपरेशन ऑफ विमेन बाय कस्टम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मेल डोमिनेंस और कैसे विमेन को ऑप्रेस किया जाता है कस्टम के द्वारा, दोनों ही चीज़ें अंकल्स वेडिंग बैंड इस फ्रेज से सिंबलाइज होती हैं। नेक्स्ट है, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द फ्रेज प्रेंसिंग प्राउड? अभी अभी हमने किया था, देखिए, फिंगर्स फ्लटरिंग, दोनों ही कंसेक्यूटिव वर्ड्स, पास पास के वर्ड्स में सेम कॉन्सोनेंट साउंड थी तो एलिटरेशन यूज़ हुआ था।
अब यहाँ पर देखिए prancing प्राउड दोनों ही वर्ड एक कॉन्सोनेंट साउंड पी से स्टार्ट हो रहे हैं. सो ऑप्शन ए alliteration is right. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.